हेलो एवरीवन, यह बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 565। पिछले एपिसोड में हमने देखा सावन ने योमिंग से मदद मांगी ताकि वो फिनिक्स टाइप के लोगों को रोक सके, जबकि सावन की मदद के लिए योमिंग भी तैयार हो गया। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो सभी सबसे पहले वॉइड रेल्म जाकर फिनिक्स टाइप के लोगों का इंतजार करेंगे, और जैसे फिनिक्स टाइप के एक्सपर्ट्स उस जगह से गुजरेंगे उसी टाइम सावन और योमिंग अपने ग्रुप के साथ उन पर अटैक कर देंगे। जबकि जाने से पहले सावन ने क्यून मिर्सो से मुलाकात की, जो फिलहाल अपनी कल्टीवेशन में बिजी थी। इसलिए सावन ने क्यून मिर्सो को बिना डिस्टर्ब किए उसके लिए उस जगह पर एक मैसेज छोड़ दिया, और फिर योमिंग और अपने ग्रुप के साथ वॉइड रेल्म की ओर आ गया। जबकि कुछ दिन वॉइड रेल्म में इंतजार करने के बाद फाइनली फिनिक्स टाइप अपने लोग के साथ उस जगह पे आ गए, और उनमें से सबसे पावरफुल एक लेडी कल्टीवेटर थी, जो उन सभी को लीड करते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी। जबकि दूसरी तरफ फिनिक्स टाइप के लोग को सावन और योमिंग ने भी महसूस कर लिया। अब अगली सीन की शुरुआत में हम एक खाली स्पेस को देखते हैं, जहां से लाइटनिंग के स्पीड से कई सारे लोग गुजर रहे थे, जिससे स्पेस भी फट रही थी। और ये सभी और कोई नहीं बल्कि हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के मेंबर्स थे। तभी हम उन तीनों हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के एक्सपर्ट्स को देखते हैं जो आगे की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन तभी कुन हुआन नाम के एक एल्डर ने लेडी एल्डर से सवाल किया, सीनियर सिस्टर, उन तीनों ड्रैगन आइलैंड ने आज इस ड्रैगन आइलैंड पे हमला कर दिया होगा, और अगर हम सही समय पे इस ड्रैगन आइलैंड पहुंच गए तो हम पूरी तरह से इस ड्रैगन आइलैंड को खत्म कर देंगे। इसलिए हमें अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज करना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द इस ड्रैगन आइलैंड पहुंच सके। जबकि उस एक्सपर्ट की बातों को जवाब देते हुए उस लेडी एक्सपर्ट ने कहा, हमें ड्रैगन आइलैंड पहुंचने की इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो सभी आपस में लड़े और जितना हो सके आपस में ही मरे, और जितने वो लोग आपस में लड़कर मरेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ड्रैगन आइलैंड के मेंबर जितने मरेंगे उतने ही हमारे हेवनली डिवाइन फिनिक्स टाइप को बेनिफिट पहुंचेगा। और इस लेडी का नाम फेंग हुआंग था, जो सेकंड स्टार मिडिल लेवल बैंगसिंग लेवल पे थी। जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद यंग हुआंग नाम के एक एल्डर ने कहा, उन तीनों ड्रैगन किंग ने अपनी मदद के लिए हमें बुलाया, ये सचमुच काफी मजेदार है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तीनों ड्रैगन किंग हमें बुलाएंगे। ये कहते हुए वो ओल्ड मैन एक बार फिर से हंसने लगा। जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद फेंग हुआंग के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। तभी एक बार फिर से फेंग हुआंग ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, बस हमें किसी भी तरह से सबसे पहले इस ड्रैगन आइलैंड के मामले को खत्म करना होगा, उसके बाद हमें ड्रैगन फिनिक्स की ब्लड को हासिल करना होगा, और जैसे एक बार हमारे हाथों ड्रैगन फिनिक्स की ब्लड आ जाती है तो हम उन तीनों ड्रैगन आइलैंड को भी ठिकाने लगा देंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे हेवनली डिवाइन फिनिक्स टाइप का ही राज होगा। ये कहते हुए उसकी चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो चुकी थी, और अगले पल उसने अपनी रफ्तार को और भी इंक्रीज कर दिया, जिससे वो सभी और भी तेज से आगे की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी फेंग हुआंग ने अपने आसपास किसी खतरे को महसूस किया, जिस वजह से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गया। पर इससे पहले फेंग हुआंग कुछ समझ पाते उससे पहले ही नीचे की स्पेस से कई सारे द्विकी से बने हुए पावरफुल अटैक्स सीधे फिनिक्स टाइप के लोगों पर जा लगी, जिससे कई सारे फिनिक्स टाइप के एक्सपर्ट्स चीखने लगे। जबकि अचानक अपने लोगों पे हमला होता देख फेंग हुआंग काफी गुस्सा हो गई। तभी फेंग हुआंग ने गुस्सा होते हुए सवाल किया, आखिर तुम कौन हो और डरपोकों की तरह हम पर छुपकर हमला क्यों कर रहे हो? अगर तुम में सचमुच हिम्मत है तो सामने आओ। साथ ही तुमने जो हम पर हमला करने की हिम्मत किया है, इससे साफ है कि तुम और जीना नहीं चाहते। ये कहते हुए फेंग हुआंग गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी, और इसके अगले पल फेंग हुआंग ने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए नीचे की ओर अटैक किया, जिससे नीचे का पूरा इलाका पूरी तरह से हिल चुका था। जबकि उसकी बातों को सुनने के साथ ही उस जगह पे एक दूसरी आवाज आई, अगर मुझे सचमुच तुमसे डर लगता तो मैं तुम पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करता। ये कहते हुए वो फिगर सभी के सामने आ गया, जो और कोई नहीं बल्कि योमिंग था, और योमिंग ने आने के साथ ही अपने ऑरे को रिलीज किया। तभी योमिंग ने उन तीनों हेवनली डिवाइन फिनिक्स टाइप के एक्सपर्ट्स की ओर देखते हुए कहा, हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के तीनों मॉन्स्टर तुमसे कई सौ सालों के बाद मिलकर काफी अच्छा लगा। जबकि योमिंग और उसकी बातों को सुनने के साथ ही फेंग हुआंग नाम की वो लेडी चौंक गई थी। तभी उसने योमिंग की ओर देखते हुए सवाल किया, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिले थे कि तुम काफी समय पहले मारे जा चुके थे। जबकि फेंग हुआंग की तरह कुंग हुआंग और यंग हुआंग भी दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि योमिंग अभी भी जिंदा होगा। जबकि उनके एक्सप्रेशन को देखते हुए योमिंग ने हंसते हुए कहा, जब तुम तीनों जिंदा हो तो फिर मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ? तभी फेंग हुआंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने अपनी नफरत भरी एक्सप्रेशन से योमिंग की ओर देखते हुए कहा, तुम कैसे बचे मुझे जानने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन योमिंग वाकई तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ चुकी है। साथ ही तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारा 9 सिलेंडिव ग्राउंड पाइथन ट्रैप इतना पावरफुल हो चुका है कि हमारे ट्रैप के रास्ते को रोक सके?
जबकि तभी याओमिंग के पीछे से उस जगह पे सावन भी आ गया, जिसे देखते ही सडनली फेंग हुआंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि सावन भी 1 स्टार डॉसिंग के लेट स्टेज पे है। इसलिए उसने सावन से सवाल किया, आखिर तुम कौन हो। लेकिन इससे पहले सावन अपने बारे में कुछ कहता, उससे पहले ही फेंग हुआंग के पीछे से आवाज आई, ये तो सावन है। और ये नाम लेने वाले व्यक्ति फेंग किंगर और जू फेंग थे, जो अचानक अपने सामने सावन को देखकर शॉक हो गए थे और साथ ही काफी गुस्से में भी लग रहे थे। जबकि सावन वर्ड को सुनते ही फेंग हुआंग को समझ में आ चुका था कि आखिर ये कौन है। तभी फेंग हुआंग ने सावन की ओर देखते हुए उससे सवाल किया कि तुम वही हो जिसने हमारे हाथों से एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को छीना था। ये कहते हुए फेंग हुआंग ने गुस्से के मारे अपने दांतों को भींच लिया। दूसरी तरफ सावन अपनी तारीफों को सुनकर काफी खुश हो चुका था। तभी सावन ने उनकी ओर देखते हुए कहा, लगता है मेरा नाम तुम्हारे ट्राइब में कुछ ज्यादा ही फेमस है। ये कहते हुए सावन की नजर जाओ फेंग और फेंग किंगर पे पड़ी। फेंग किंगर की स्ट्रेंथ के बारे में बात की तो फेंग किंगर की स्ट्रेंथ उतनी ही थी जितनी वो पिछली बार थी। लेकिन जाओ फेंग की बात की तो अब वो डोजुंग के पीक पे आ चुका था, जो बैंगसिंग बनने से काफी ज्यादा क्लोज था। फिर सिनशिप टुकड़ों में फेंग हुआंग को देखते हैं, जिसने अपने गुस्से को साइड में रखते हुए सावन और याओमिंग की टीम की ओर देखा, जहां अब उसे भी समझ में आ चुका था कि सिचुएशन अब काफी बिगड़ चुकी है। तभी फेंग हुआंग ने याओमिंग की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि हमारे ट्रैप के बीच में जंग छिड़ जाए। जबकि फेंग हुआंग की बातों को सुनने के बाद याओमिंग ने फेंग हुआंग की ओर देखते हुए उससे कहा, मेरे पास तुम्हें रोकने का इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि जैसे तुम्हें तीनों ड्रैगन किंग ने अपनी मदद के लिए बोला है, उसी तरह मुझे भी किसी ने इनवाइट किया है, लेकिन ड्रैगन आइलैंड की मदद के लिए नहीं, बल्कि इस ड्रैगन आइलैंड को बचाने के लिए। ये कहते हुए याओमिंग के चेहरे पे डर का नामो निशान नहीं था, क्योंकि उसे फेंग हुआंग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। तभी सावन ने फिनिक्स टाइप की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि इस जगह पे लड़ाई ना हो तो तुम सभी इस जगह से मुड़ जाओ, तो हम बिल्कुल भी हमला नहीं करेंगे और इस तरह से ये मामला शांति से हल हो जाएगा। दूसरी तरफ सावन की बातों को सुनने के बाद हिंग हुआंग ने टेरिफाइंग तरीके से हंसते हुए सावन से कहा, तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारे कहने से हम इस जगह से वापस चले जाएंगे, और अगर हम चले भी गए तब भी तुम्हें लगता है कि ईस्ट ड्रैगन आइलैंड बच पाएगा, क्योंकि अब तक उन तीनों ड्रैगन आइलैंड ने चारों तरफ से ईस्ट ड्रैगन आइलैंड को घेर लिया होगा, और जब तक ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की मदद के लिए तुम लोग उस जगह पे पहुंचोगे तब तक तुम्हारा ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। साथ ही उस जगह पे तुम्हें केवल डिस्ट्रक्शन ही देखने को मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ सावन की बातों को सुनने के बाद शॉक हो गया था, साथ ही उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भी भींच ली थी। साथ ही सावन ने अपने मन में सोचा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी ये फाइट शुरू हो जाएगा, पर फिलहाल के लिए सावन के पास इन सभी चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था। तभी किंग हुआंग ने गुस्से से सावन की ओर देखते हुए कहा, बच्चे, जब मैं तो इस दुखी कॉन्टिनेंट पे राज करता था तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। जैसे ही किंग हुआंग ने सावन से ये शब्द कहे, उसी समय फेंग हुआंग ने हमला करने का इशारा किया, क्योंकि फेंग हुआंग के हिसाब से उनके सामने वाले टीम के पास केवल 2 डाओसिंग मौजूद है, जबकि उनकी टीम में टोटल 3 डाओसिंग है। इसलिए भले ही सामने वाली टीम काफी पावरफुल हो, लेकिन वो उनसे नहीं जीत पाएगी, जिसके चलते फेंग हुआंग को लग रहा था कि उनकी जीत पक्की है। ये सब सोचते हुए फेंग हुआंग ने याओमिंग की ओर देखते हुए उस पर अटैक कर दिया, जबकि ये देखते ही याओमिंग भी फेंग हुआंग से भिड़ गया। जबकि उसी जगह पे मौजूद सावन ने सीधे कुंग हुआंग की ओर देखा, और अगले पल सावन अपनी लाइटिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके सामने आ गया। और इससे पहले कि कुंग हुआंग कुछ समझ पाता, उससे पहले सावन की बॉडी से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगी। मतलब इस जगह पे सावन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, और पलक झपकते ही सावन की हाइट काफी बड़ी हो गई, और अगले पल सावन ने बिना देरी के सावन ने एक पावरफुल मुक्का सामने की ओर थ्रो किया। जबकि दूसरी तरफ कुन हुआंग को लग रहा था कि वो सावन के अटैक से टकरा सकता है, इसलिए उसने सावन के अटैक को काउंटर अटैक करने की कोशिश की, पर इस जगह पर कुंग हुआंग ने सावन की ताकत को कम आंकने की गलती कर दी, जिसकी वजह से उसे सावन के अटैक की वजह से काफी पीछे हटना पड़ा। जबकि ये देखते ही कुंग हुआंग शॉक हो गया, और अगले पल वो किंग हुआंग की ओर देखने लगा, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि वो अकेले सावन का सामना नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। साथ ही अगले पार्ट के अंदर हमें इन सभी के बीच में एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी, इसलिए जिन्होंने इस वीडियो को हाइप नहीं किया, इसलिए जल्दी से हाइप कर दो। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसे कंप्लीट करेंगे। साथ ही फिर मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम 6 बजे।